चिल्का भारत के पूर्वी तट पर स्थित चिल्का एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ब्रैकिश अर्थात खारे पानी की झील है। दरअसल चिल्का एक अनूप झील है जो पहले समुद्र का ही एक भाग था। कालांतर में महानदी द्वारा लाए गए सिल्ट के जमा होते रहने से इसका मुहाना समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में विकसित हुआ। चूंकि चिल्का झील में सी वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिलते हैं, इसलिए इसकी सैलिनिटी अर्थात लवणता दोनों वाटरों के बीच की होती है। अपनी इसी गुणवत्ता से यह खूबसूरत झील कई संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास होने के साथ साथ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। दूर दूर से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ सर्दियों के मौसम में प्रवास के लिए आते हैं। साइबेरिया, मध्य एशिया, रशिया जैसे क्षेत्रों से इन पंछियों का आना नवंबर के शुरुआत में ही शुरू हो जाता है तथा इनका प्रवास मार्च तथा अप्रैल के महीने तक यहाँ चिल्का में देखा जा सकता है। वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। लैगून क्षेत्र में ही फैले नलबाना द्वीप को वर्ष 1987 में पंछी अभयारण्य घोषित किया गया था। कई संकटग्रस्त प्रजातियों को अपनी गोद में समेटे चिल्का एक विशिष्ट प्राणी का प्राकृतिक आवास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इरावदी डॉल्फिन की। IUCN की लाल सूची में शामिल डॉल्फिन की यह संकटग्रस्त प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के जलीय क्षेत्रों में निवास करती है। डॉल्फिन वास्तव में एक स्तनपायी जलीय जीव है और भारत में इनकी मुख्यतः 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी दूसरी प्रजाति गंगा डॉल्फिन उत्तर के मैदानों में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है और यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। चिल्का झील में डॉल्फिनों की कुल संख्या में गत वर्ष के मुकाबले 2 गुना वृद्धि देखी गई है। अवैध मछली के जाल तथा अनियंत्रित पर्यटन इसके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी एवं उचित पर्यटन व्यवहार बेहद जरूरी है। चिल्का की झील में विचरता यह विशिष्ट प्राणी न सिर्फ हमारे कुशल पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक है, बल्कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक धरोहर है जिसका संरक्षण मानव समाज का उत्तरदायित्व है। प्रकृति द्वारा रचित इस अनुपम धरोहर का संरक्षण केवल हमारा उत्तरदायित्व ही नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य भी है, क्योंकि इनके आज का संरक्षण ही हमारे कल का संरक्षण है।